दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो आईपीएस ऑफिसर बने और अपने देश की सेवा करें। आईपीएस का पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस होता है। आईपीएस एक बहुत बड़ी पोस्ट है क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इन्हीं सारे सवालों जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए हर साल करीब लाखों लोग एग्जाम देते हैं और जिसमें कुछ गिने चुने लोग ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनको पता नहीं होता है। तो आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। पहला है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज करीब 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आपको 5 साल की छूट भी मिलती है। दूसरा है आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। और तीसरा है आईपीएस ऑफिसर बनने का एग्जाम इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग दे सकते हैं। अब बात की जाए शारीरिक योग्यता की तो इसके लिए महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पुरुष हैं तो इसके लिए आपकी हाइट करीब 165 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और अगर आप एससी या ओबीसी से हो तो इसके लिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके अलावा आपका चेस्ट 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और महिलाओं में जनरल कैंडिडेट महिलाओं की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाएं एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी की हो तो उनके लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं का चेस्ट 79 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। और इसके लिए आपकी आई साइट भी सही होनी चाहिए यानी कि आंखें, तो इसमें ठीक आंखों के लिए आई साइट होनी चाहिए 6/6 या फिर 6/9 और वीक आई विजन होना चाहिए 6/12 और 6/9। और अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं तो आप आईपीएस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसमें पहला है आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए 12th पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम में, वो चाहे साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट कोई भी हो सकता है। और दूसरा है अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कीजिए। जब आपका 12th हो जाता है तो फिर उसके बाद आप किसी भी सेक्टर में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और उसकी डिग्री पा सकते हैं। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस जैसे एग्जाम देने तो इसके लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा जो कि सबसे मुश्किल एग्जाम से में एक माने जाते हैं। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा, जिसमें सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है मेन एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है इसके बाद आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम प्रिलिमिनरी एग्जाम है। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं यानी कि 4 ऑप्शन वाले। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। 5वां है मेन एग्जाम क्लियर करें। जब आपका पहला एग्जाम क्लियर हो जाता है इसके बाद आपको मेन एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम बहुत ही टफ होता है और इसके लिए आपको कुल 9 पेपर देने होंगे जिसमें आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है और ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ही आप दोनों राउंड क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो कि करीब 45 मिनट तक इंटरव्यू चलता है। इस इंटरव्यू में आपसे काफी टफ और ट्रिकी सवाल पूछते हैं और अगर आपने इंटरव्यू राउंड भी क्लियर कर लिया तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है फिर इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर की ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।